नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आप लोग एक बार जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शानदार तरीके से आज आप सबको पॉलिटी की सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जो हर एक परीक्षाओं में आप सबसे पूछा जाता है, चाहे आरओ का हो, चाहे बीडीओ का हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे बीओ का हो, चाहे पेट का हो, चाहे आपको पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी यानी आईएएस का भी हो। तो पंचायती राज व्यवस्था से हमेशा हर बार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति के विषय में। तो आइए हम इस शानदार श्रृंखला पे आपको आज रूबरू पहले टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था से कराते हैं, ठीक ना। तो चलिए, एक शानदार श्रृंखला के साथ जुड़ने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, कोटि कोटि नमन है आप सबको, ठीक ना, दिल की अनंत गहराइयों से। तो एक बार शानदार तरीके से क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आइए हम सब शानदार तरीके से पहले ही बात, हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्स संचालित किए जाते हैं, जिसमें आपको हिंदी इंडिविजुअल का बैच है मात्र 999 रुपए में। नितिन सर ने शानदार तरीके से हिंदी इंडिविजुअल के बैच को पढ़ाया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पेट आपको मात्र 999 रुपए में पेट की भी श्रृंखला मिल जाएगी। सुपर टेट 1999 रुपए में, आरओ 499 में, एसएससी जीडी 699, वीडियो मॉक टेस्ट 249 रुपए में। तो ये सभी महत्वपूर्ण आपको हमारे संस्था की ओर से कुछ संचालित श्रृंखलाएं हैं, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। यदि परचेज करने में कोई कठिनाई आए तो 7000773455 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आपको जो है कि ढेर सारी सुविधाएं वहां पे बताई जाएंगी, कोई दिक्कत आएगी तो चलिए, वंदे मातरम आप सबको, ठीक है ना। तहे दिल से जुड़ने के लिए पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन, भारत में भी यदि चोल और पल्लव राजवंशों के विषय में जानते होंगे तो यहां पर भी आपको जो है उत्तर मेरु अभिलेख, जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम नामक स्थान पर है, इस अभिलेख में ही सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था के विषय में जिक्र किया गया है। बाद के काल में तो अंग्रेज सिर्फ गोला गोला हम लोगों को गोला दिए और गोला देकर ये बातें बताए कि हम आपके बड़े हितैषी हैं, आप सब बड़े पीछे हैं, लेकिन ये अंग्रेजों के देने से पहले भी स्थानीय स्वशासन हमारे चोल और पल्लव राजवंशों में देखने को मिलता है। यानी आपको उत्तर मेरु अभिलेख, कुलोत्तुंग तृतीय का उत्तर मेरु अभिलेख पहला ऐसा अभिलेख है जहां हमें स्थानीय स्वशासन के विषय में जानकारी मिलती है। लेकिन आगे चलकर भारत में ये कहीं न कहीं व्यवस्थाएं बदले और व्यवस्थाओं के बदलने से दिल्ली, चाहे सल्तनत की बात हो, चाहे वह मुगलिया सल्तनत की बात हो, व्यवस्थाएं बदले और उन व्यवस्थाओं में ये चीजें दब गई। लेकिन अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को पुनः एक बार प्रारंभ किया। स्थानीय स्वशासन जो था, इसका मूल उद्देश्य क्या था? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, यानी जो सत्ता केंद्रित कृत था, लोकतंत्र के अंतिम पायदान, यानी जिसे ग्राम व्यवस्था के नाम से जानते हैं, यहां भी सत्ता को विकेंद्रित कृत किया जाए। सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, बल्कि अलग अलग वर्ग के हाथ में हो और अलग अलग आपको जो है कि स्तरों में विभाजित हो। तो यही काम पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा किया गया। यद्यपि आप सब संविधान निर्माताओं ने आपको आर्टिकल नंबर 14 में ग्राम पंचायतों के गठन के विषय में बातें की, लेकिन ये बातें सिर्फ और सिर्फ कागजी रह गई थी। आजादी के बाद आपको जो है भारतीय सरकार के द्वारा, पंडित नेहरू की सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जैसे ग्राम समुदाय योजना, आपको प्रसार योजना, तो सभी योजनाएं असफल होने लगी। ऐसी स्थिति में 1857 ईस्वी में आपको जो है कि एक योजना बनाई गई, ठीक ना, एक समिति बनाई गई और उसी समिति की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति जिसे कहते हैं, इसी समिति की सिफारिश पर आपको पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाता है। तो आइए हम सब इन बातों को एक सामान्य तरीके से पढ़ते चलते हैं और देखते चलते हैं, ठीक ना।
पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, यानी आपको सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का प्रयास पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया है। और मूल रूप से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था के तहत सत्ता को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग जो था ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देख रहे होंगे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, आपको ठीक ना, ये ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ठीक ना, और ब्लॉक स्तर पर आपको ग्राम पंचायत है, जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत परिषद के रूप में हम सब जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर नामक जिले में किया गया। इसके बाद आपको लगभग 10 दिन बाद है आपको जो है कि 12 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आपको पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से भी प्रारंभ किया गया। यानी पहली बार राजस्थान के नागौर से और दूसरी बार राजस्थान के अनंतपुर नामक जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, आप पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार किसे कहते हैं? तो बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहते हैं। लेकिन स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता यदि पूछे तो इसके जन्मदाता किसे कहते हैं? तो जन्मदाता आपको लॉर्ड रिपन को, किसे? लॉर्ड रिपन है, ठीक ना। पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार कौन है? बलवंत राय मेहता। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कौन है? तो लॉर्ड रिपन। ठीक, अलग अलग प्रश्न है, अलग अलग बातें हैं, आप इन चीजों को समझिए। इसके बाद लगभग 20 वर्ष बाद आपको जनता पार्टी सरकार बनी और जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरों में विभाजित किया, एक जिला स्तर पर और दूसरा मंडल स्तर पर। जिला स्तर पर जिला पंचायत, मंडल स्तर पर मंडल परिषद के रूप में गठन करने की बात आपको जो है अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया, ठीक ना। इस समिति ने द्विस्तरीय आपको पंचायती राज व्यवस्था को जन्म दिया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए पहली बार 1886 ईस्वी में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ML सिंघवी समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, ठीक ना। 1888 ईस्वी में पीके थंगुन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में शामिल करने के संस्तुति की। यानी 2 ये समितियां जो गठित हुई ये मूल रूप से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने से संबंधित थी। और इन्हीं समितियों की सिफारिश पर 1992 ईस्वी में 73वां संवैधानिक संशोधन किया जाता है और इस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। यानी 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ठीक, चलिए अगली बातों को देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 में कुल आपको जो है कि 16 अनुच्छेद जोड़े गए ये और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। और कुल 29 विषय आपको शामिल किया गया। कितने? 29 विषय आपको शामिल किया जाता है। भाग 9 में के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा के तहत पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। ये बातें भी याद रखिए। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी ग्राम प्रधान जी को आपको पंचायतों के गठन से संबंधित बातें नियम और कानून आपको दिए गए हैं। इसमें 29 विषयों में चाहे वह आपको विवाह का कार्यस्थल हो, सभागार हो या आपको नहर हो, नाले हो, पुस्तकालय हो, वन हो या आपको जो है सामुदायिक केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ये सभी गठित करने का अधिकार जो है ग्राम प्रधान साहब को दिया गया है। कुल 29 प्रकार के अधिकार प्रधान जी को प्राप्त है।
नेक्स्ट देखिए, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश को माना जाता है। यानी पंचायती राज व्यवस्था को लागू होने के बाद पहला राज्य अपनाने वाला मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण महिलाओं को भी दिया। ये पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। आरक्षण जो है महिलाओं को दिया, ये बात भी आप याद रखिएगा, ये ठीक ना। और 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार है। पंचायती राज की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य के विधानमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी राज्य के विधानमंडल यानी पंचायतों की संरचना से संबंधित कानून बनाने का कार्य संसद का नहीं है, बल्कि राज्य विधानमंडलों का है। न राष्ट्रपति का है, न राज्यपाल का है, आपको किसका है? तो राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय भी आपको राज्य सरकारें करती हैं। आप सबको पता होगा नगर निकाय का चुनाव होना है पंचायती राज व्यवस्था के तहत। उत्तर प्रदेश में हाल ही में आपको नगर निकाय का चुनाव संपन्न होगा, उससे संबंधित आपको चीजें की जा रही हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आपको चाहे नगर पंचायत हो चाहे ग्राम पंचायत हो, ये दोनों का चुनाव आपको होता है। पंचायती राज की वित्तीय स्थिति पर पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। पंजीकृत लोगों को मिलाकर आपको जो है ग्राम सभा गठित किया जाता है। आर्टिकल 243 घ 3 के अनुसार पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं को 33% आरक्षण, ठीक ना, 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। यानी पंचायती राज में एक तरह से महिला सशक्तिकरण का भी कार्य किया गया है। ऐसी बातें आप सब याद रखिए। तृणमूल लोकतंत्र यानी ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी, जिसे निचले पायदान से अर्थात जमीनी स्तर से आपको लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण करने का प्रयास जो है पंचायती राज व्यवस्था के जरिए किया गया है। किसी व्यक्ति के ग्राम पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ये बातें आप सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, शहरी स्थानीय आपको यानी नगर निगम, यहां पे नगर निगम कर लो, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाओं से संबंधित आपको जो है कब किया गया? तो 74वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में नगर पालिकाओं को शामिल किया गया। ये आपको इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का जोड़ा गया और 18 अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया, ठीक ना। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित आपको 12वीं अनुसूची है। स्थानीय शासन 8 प्रकार के, इसमें नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी आपको क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, ठीक ना। ये आपको न्यास पतन्यास विशेष उद्देश्य के लिए एजेंसियां गठित की गई हैं, ठीक। 74वें संविधान अधिनियम के द्वारा 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है। पहला नगर निगम, यानी जो बड़े शहर हैं जहां की जनसंख्या आपको 1 लाख से अधिक है, वहां नगर निगमों का गठन किया गया है। फिर नगर पालिका परिषद है और फिर नगर पंचायत है। जहां पे 5000 से अधिक जनसंख्या है वहां नगर पंचायतों का गठन किया गया है और आपको जहां पे 10,000 से अधिक जनसंख्या है वहां पे नगर पालिकाओं के गठन की बातें की गई है। तो ये महत्वपूर्ण रूप से आप सबने देखा। चलिए अगले महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। अपनी हिंदी शानदार तरीके से 249 रुपए में आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो की बुक 199 रुपए में, 350 रुपए में पेट का कंबो बुक मिलेगा। आपको जो है कि पेट की बुक जो है कि 300 रुपए में, 175 रुपए में आरो की और आपको जो है 300 रुपए में लेखपाल की शानदार महत्वपूर्ण बुक है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखने के लिए आप सब श्रृंखलाओं के साथ, इन बुक के श्रृंखलाओं के साथ आपको जुड़ सकते हैं। इसमें आपको जो है कि
डिलीवरी आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी, यानी आपके द्वार तक फ्री में, आपको एक पैसा नहीं देना है, आपके द्वार तक पहुंच जाएगी। देखिए, नगर पालिकाओं के भी कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष है? 5 वर्ष है। नगर पालिकाओं के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण एवं प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 243 झ के अधीन आपको जो है वित्त आयोग के गठन की बातें की गई हैं, और ये वित्त आयोग जो है पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं से संबंधित वित्तीय स्थिति पर पुनर्विलोकन करने का अधिकार रखता है। आर्टिकल 243 या 6 या घ के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में आपको पंचायतें नगर पालिकाओं की तैयार करने की योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप करने के लिए एक जिला योजना समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबको बताई गई हैं। यहीं पे आपको 243 या अंग 1 के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करने के लिए महानगर निगम, महानगर योजना समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारत में नगर निगम जो है कि 29 सितंबर 1668 ईस्वी को मद्रास में पहला नगर निगम गठित हुआ था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये एक समराइज आप सबको चीजें मिली। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की शानदार श्रृंखलाओं को भी हम सब जबरदस्त तरीके से देखते हैं। ये आपको जो है कि पहला ही प्रश्न है, एकदम जबरदस्त तरीके से प्रश्नों के लिए कलम कॉपी लेकर बैठिए, शानदार तरीके से टिक करना चालू करिए। निम्न में से कौन पंचायती राज संरचनाओं के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है? तो पंचायती राज व्यवस्था के संरचना करने का अधिकार किसे है? तो राज्य विधानमंडल को पंचायती राज व्यवस्था के संरचना को तैयार करने का अधिकार प्रदान है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य स्वच्छता का प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं या लोक व्यवस्था का अनुसरण। कौन है? तो लोक व्यवस्था का अनुसरण ये आपको संबंधित नहीं है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत कुल 29 प्रकार के आपको अधिकार दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं, जिसपे आपको कानून बनाने का अधिकार जो है स्थानीय स्वशासन को है। नेक्स्ट देखिए, पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला न्यायालय के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा? तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है राज्य सरकारें लेती हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका चुनाव संपन्न किया जाता है। कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसका चुनाव संपन्न कराता है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित चुनाव कराने का काम कौन करता है? तो ये कराता कौन है? तो आपको राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकारें निर्णय लेती हैं। नेक्स्ट देखिए, यूजीसी ने शानदार तरीके से पेपर 1 हमारी संस्था की ओर से महत्वपूर्ण रूप से पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जबरदस्त श्रृंखला है, ठीक ना। ये उन लोगों के लिए है जो कि आपको पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए हैं अपने अपने विषय से, और जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा हो, यानी जो शिक्षा जगत में आने के इच्छुक हैं और आपको शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए है, ठीक ना। तो 999 रुपए में आप जो है इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा पंचायती राज का विषय है, तो पंचायती राज विषय जो है ये राज्य सूची से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित आपको पंचायती राज व्यवस्था है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर हुआ? तब आप बताइएगा। तो ये पंचायती राज ये महात्मा गांधी, राम राज्य की संकल्पना ये महात्मा गांधी की थी। आपको ग्रामीण स्थानीय शासन पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर? तो आपको जो है कि महात्मा गांधी के सुझाव पर। इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन
का गठन की बातें की गई है, ठीक ना। तो चलिए, नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार, देख रहा हूं आप सबको। पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव कब होते हैं ये याद रखिएगा। तो पंचायत चुनाव जो है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर पंचायत चुनाव संपन्न होते हैं। चाहे आपको जो है नगर निगम की चुनाव हो, चाहे संसद का चुनाव हो, चाहे राज्य विधानमंडल का चुनाव हो, सभी चुनाव 5 वर्ष पर संपन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, ये निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है, यानी कौन पंचायत से संबंधित नहीं है। निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, बिल्कुल सही है। संविधान 74वां नहीं भैया, ये 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिकाओं के गठन से है, पालिकाओं के गठन से है। और कब गठित हुआ था, तो 1993 ईस्वी में आपको गठित हुआ था, ठीक ना। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष को होगा। एक पंचायत भंग होने के अंदर 6 माह के भीतर आपको नया चुनाव कराना अनिवार्य है। ये सभी बातें पंचायतों से संबंधित है, लेकिन 74वां संवैधानिक संशोधन 1993 ये नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है, ठीक ना। तो ये बातें। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन की बातें आपको करता है। कौन करता है वित्त आयोग के गठन की बातें, तो ये आपको वित्त आयोग, मैंने बताया भी था कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक ना। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर जबरदस्त तरीके से मात्र और मात्र 999 रुपए में आपको श्रृंखला मिलती है। इसके अलावा आप जो है कि सुबह आप मिलेगा महात्मा गांधी से संबंधित, आपको जो है कि 10 बजे के क्लास में मैं महात्मा गांधी से संबंधित उनकी प्रमुख जीवनी, उनके द्वारा आंदोलन जो किए गए, एक छोटा सा समरी के रूप में लेकर आऊंगा। तो आप सब श्रृंखला के साथ जुड़ने के लिए सुबह के टाइम में जरूर से जुड़िएगा 10 बजे, ठीक ना। शानदार तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुति रहेगी, आप सब उसे लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन जब हुए तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव बच्चा उस समय भारत के आपको प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन बाबू थे, ठीक ना। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में प्रणब मुखर्जी थे, ये बात भी आप याद रखते चलिए। नेक्स्ट देखिए, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंध भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया, तो ये 1993 ईस्वी में आपको पंचायतों से संबंधित प्रावधान और इसे लागू किया गया। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में इसे हम सब मनाते हैं। ये बातें भी आप याद करते चलना, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, ये पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा, तब उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा निम्न में से किस राज्य में नहीं लागू होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं लागू होगा। बाकी सभी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, ठीक ना। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन करने का निर्देश देता है, तो आर्टिकल नंबर 40 ये ग्राम पंचायतों के गठन की बातों का निर्देश करता है, गठन करने की बातें करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व किसका करता है, ये आपको शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों के हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का, यानी उपयुक्त सभी बातों का आपको जो है पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ही बातें नहीं करता, बल्कि लोगों की हिस्सेदारी, अधिक से अधिक लोगों का आपको जो है के शासन में भाग लेने की जिम्मेदारी भी पंचायती राज व्यवस्था के तहत ही दी गई है। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी पंचायती राज व्यवस्था के जरिए किया जाता है।
नेक्स्ट देखो बेटा, ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स हैं। ये वही नोट्स हैं जो नितिन सर ने यूट्यूब पे शानदार तरीके से पढ़ाए हैं। आप इन्हें परचेज करने की कोशिश करिएगा, जरूर से परचेज करिए, पढ़िए और आपकी सफलता में अपार वृद्धि होगी, ये आपसे वादा है। क्योंकि ये वही नोट्स हैं जो नितिन सर ने यूट्यूब पे आप सब बड़े मस्ती के साथ उनके बातों को सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो ये वही नोट्स है। ठीक, तो आप इसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी एनीथिंग आप परचेज कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश आपको जो है अशोक मेहता समिति के द्वारा, अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में आपको 2 स्तरीय बातें करता है, एक आपको जिला स्तर पर, एक मंडल स्तर पर। ठीक ना, जिला स्तर पर और दूसरा मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बातें आपको करता है। ये बातें आप याद रखते चलो, ठीक ना। तो ये आप महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान से पढ़ते चलिएगा, देखते चलिएगा। जबकि बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय बातें करता है, त्रिस्तरीय, ठीक ना, त्रिस्तरीय बात करता है और ये द्विस्तरीय बात। नेक्स्ट आइए मिलान करते हैं। मिलान करने के लिए आप सबको शानदार तरीके से श्रृंखला दिया गया है। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय कहते हैं, अशोक मेहता द्विस्तरीय करते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, यानी आपको पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का मिल तो गया भैया। सिंघवी समिति स्थानीय स्वशासन की पद्धति को, जीआर आपको प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार को, यानी ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर। 3 जो है ये विकल्प बिल्कुल आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहते हैं? तो आपको अशोक मेहता, बी.आर. मेहता, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज आपको व्यवस्था का शिल्पी कहते हैं। जबकि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन, स्वशासन का जनक, ठीक ना, का जनक किसे कहते हैं? तो आपको जो है लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन। और स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन को मद्रास से लागू किया था, मद्रास, ठीक ना, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। पीके थंगुन समिति का 1988 ईस्वी में, आपको जो है अशोक मेहता समिति का 1857 में, सॉरी एक मिनट, ये अशोक मेहता समिति 1977 में, आपको बी.आर. मेहता आपको ये, यानी आपको पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, ये आप 4, 3, 1, 2, ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर होगा। ठीक, 4 आपको विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो भैया, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? तब आप बताइएगा 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक संशोधन, और 74वां संविधान संशोधन ये आपको 1992, ठीक ना, और ये आपको 1993 में आपको जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, ठीक ना। तो ये बात भी आप सब याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने अपनी आयु 21 वर्ष पूरी कर लिया हो, ठीक ना। ये आपको जो है कि लोकसभा आपको विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 वर्ष, और आपको जो है राज्यसभा, विधान परिषद, ये सभी आपको जो है ये लड़ने का। और ये मतदान करने की आयु है, मतदान करने की आयु 18 वर्ष है। ये आपको अनुच्छेद 326 के तहत मतदान कर सकता है कोई भी व्यक्ति, ठीक ना। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये आप, और मतदान करने का आयु 326 में उल्लेखित किया गया है। तो
तो इस तरह से आप सबने महत्वपूर्ण प्रश्नों के शानदार श्रृंखला को देखी, साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन को देखा। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि क्लास को एक बार लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ आशा और उम्मीद करता हूं कि सुबह की क्लास में 10 बजे आप सब शानदार तरीके से जुड़े रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला के साथ हम सब रूबरू होंगे। तो एक बार शानदार तरीके से श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो, रात्रि दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की की ओर उन्मुख हो। तो आप सब से यही कामनाएं हैं कि आप अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहेंगे। उम्मीद है, आशा है कि आप सब इसमें मेरा भी सहयोग करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।